क्लास 11th। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एल्गी, दैट इज़ जो प्लांट किंगडम है उसका फर्स्ट कैटेगरी है एल्गी, और जिसको हम आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। हम कंप्लीट एल्गी को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ इस वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक लाइन में वन वन वर्ड से यहाँ पर दी होती है। हर एक वर्ड को समझना ज़रूरी होता है, बिकॉज जो भी चीज़ें बताई गई हैं, जितने भी कैरेक्टर बताए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स किंगडम में या फिर किसी भी क्लास के लिए। तो आराम से उसे पढ़ते हैं। आज हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि एल्गी क्या है, किस तरीके से वो यूज़ होते हैं, वो देखने में कैसे एंड ऑल। एंड जो क्लासिफिकेशन है जिसमें हम रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी या फिर ग्रीन एल्गी को देखने वाले हैं, सो उनके मेन कैरेक्टर्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट जो यहाँ बताया गया है कि एल्गी कैसे होते हैं, क्लोरोफिल बियरिंग, यानी क्लोरोफिल उनके अंदर होता है। ऑफ कोर्स यही एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से उनको प्लांट किंगडम में जगह दी गई है, बिकॉज जितने भी प्लांट हैं दे आर ऑटोट्रॉफिक। वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो खुद से फूड बना सकते हैं, एंड खुद से फूड बनाने के लिए उनमें क्लोरोफिल तो होना ही चाहिए। सो फर्स्ट कैरेक्टर यही है कि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। दे आर वेरी सिंपल। अगर हम उनके स्ट्रक्चर्स को बात करें तो कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वहाँ पर नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है उनकी बॉडी का। और ऑल्सो थैलेकॉइड शेप के होते हैं, यानी कि उनमें एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक बहुत बड़ा सा ऐसा थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि उनका स्टेम, लीफ एंड अदर जो पार्ट है, मस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम, ये प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होते। बस एक बिग थैलस लाइक स्ट्रक्चर उसमें दिखाई देता है, एंड इसी थैलस लाइक स्ट्रक्चर में जो भी पार्ट्स हैं वो होते हैं। ऑल्सो दे आर ऑटोट्रॉपस होते हैं, एंड मोस्टली लार्जली कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में, या फ्रेश और वाटर और मरीन वाटर दोनों में मौजूद होते हैं। ऑल्सो देयर आर सम प्लेसेस जहाँ पर वो मौजूद होते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन, ऐसे पत्थर जहाँ जिन पे हल्की सी नमी हो, ऑल द टाइम वहाँ पे नमी रहे। सॉइल में भी हो सकते हैं और वुड में भी ये मौजूद होते हैं। सम और आपने एल्गी, इसके प्रीवियस जो हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने फंगाई के साथ कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात की थी, जो जिसमें जो लाइकेंस वाला पॉइंट था, जो लास्ट पॉइंट जहाँ बताया गया था कि लाइकेंस के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाकर एल्कीन्स जो हमारे फंगी हैं वो एल्गी के साथ रहते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एल्गी फंजाई के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं, एंड ऑल्सो कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे स्लॉथ बियर, इसके साथ भी वो एसोसिएशन में रहते हैं। वहीं अगर हम इनके साइज़ की बात करें, या वेरिएबल जो साइज़ है बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। बहुत कुछ ऐसी एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास वॉलवॉक्स, जिसमें वो कॉलोनीज बना के रहते हैं। एक स्मॉल वॉलवॉक्स होता है, उसमें ढेर सारी वॉलवॉक्स एक साथ होते हैं, जिसमें पेरेंट्स वॉलवॉक्स और जो उनके डॉटर सेल्स होती हैं वो सारे एक साथ एक कॉलोनीज बना के रहते हैं। ऑल्सो सम फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट ऐसे ज्वाइंट होता है, एक फिलामेंट इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इस लाइक स्ट्रक्चर बनते बनते बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा, ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। ऑल्सो दे आर सम मरीन, कुछ मरीन एग्जाम्पल्स, मरीन एल्गी एग्जाम्पल, जिसकी क्लब्स यहाँ पे एग्जाम्पल है, जो कि मैसिव प्लांट बॉडीज़ बनाता है, एक बहुत लार्ज प्लांट बॉडीज़ बना लेता है। धीरे धीरे प्लांट्स में मरीन वाटर में ग्रो करता एक बहुत बिग स्ट्रक्चर, बिग मतलब एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है, जिसमें सिर्फ एल्गी होते हैं, एंड बहुत जल्दी बहुत रैपिडली वो एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो बहुत वेराइटी है रिगार्डिंग देयर साइज़। ऑल्सो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, सो रिप्रोडक्शन जो 3 फेजेस होते हैं, यानी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों ही मोड्स के थ्रू यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेनली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे एक बहुत बड़ी सी प्लांट बॉडी है लाइक दिस, जैसे यूलिथ्रिक्स में होती है, स्पाइरो वगैरह में भी, तो इनमें से एक छोटा सा पार्ट टूट जाएगा और वो अलग हो जाता है। फॉर एग्जांपल, वो पार्ट टूट के अगर यहाँ पे आकर गिरेगा तो ये पार्ट वापस जनरेट होना स्टार्ट कर देता है। एंड इसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, कि एक प्रॉपर पार्ट फ्रेगमेंट हो जाए एंड देन वो डेवलप होने लगता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। वहीं अगर हम क्या करें, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड एक
मोस्ट कॉमन स्पोर्स जो मैक्सिमम प्लांट्स में या मैक्सिमम स्पीसीज में देखा जाता है वो होता है जू स्पोर्स। ये जू स्पोर्स जो होते हैं फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इनमें फ्लैजिला होता है एंड ये मूव कर सकते हैं बिकॉज फ्लैजिला है, तो ऑफकोर्स फ्लैजिला का वर्क ही होता है कि वो उसे मोटाइल बनाता है, यानी वो एक जगह दूसरी जगह पे जा सकते हैं। एंड जैसे ही फ्लैजिलेटेड होते हैं जिसकी वजह से वो एक न्यू प्लांट का जर्मिनेशन करते हैं। और वहीं अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स, टू गैमेट्स का फ्यूज़न होता है। अब ये जो फ्यूज़न है यहाँ पर साइज़ के रिलेटेड बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़ हैं। अगर कभी साइज़ सिमिलर हो जाता है तो उसे आइसोगैमस बोलते हैं, अगर साइज़ सिमिलर नहीं है तो उसे एनाइसोगैमस बोलते हैं। और अगर कभी ऐसा हो कि एक पोर्शन बहुत बड़ा है और एक पोर्शन बहुत छोटा है, एक गैमेट मतलब बहुत बड़ा हो और एक गैमेट बहुत स्मॉल होता है, तो उसे हम oogamous भी कहते हैं। सो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर गैमेट्स हैं उनमें या तो फ्लैजिला हो या फ्लैजिला ना हो, मतलब फ्लैजिला किसी किसी में होते भी हैं और किसी किसी में फ्लैजिला नहीं भी होते। जैसे कि फ्लैजिला जो होते हैं वो होते हैं यूलोथ्रिक्स में, बट जो फ्लैजिला नहीं होते वो स्पाइरोगैरा में। अगर आप स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स को देखेंगे तो दोनों ही एक फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता बॉडी में, बट ये कैरेक्टर अलग अलग है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक यूरोथ्रेक्स में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स होते हैं एंड स्पाइरोगैरा में नॉन फ्लैजिलेटेड। बट वहीं अगर हम साइज़ की बात करें तो दोनों में ही साइज़ दोनों ही गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का सेम होता है। सो बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर इन साइज़, सिमिलर इन साइज़ होने की वजह से इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। आइसो मतलब सेम होता है, गैमेट्स मतलब गैमेट्स। सो गैमेट्स जब क्या हो सेम हो तो उसे हम आइसोगैमेट्स यहाँ पर टर्म देते हैं। वहीं अगर कहीं कुछ ऐसे गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है जो कि डिसिमिलर होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं, जैसे यूड्रोनिया एक स्पीसीज़ है जिसमें जो भी गैमेट्स बनते हैं फ्यूज़न के बाद जो गैमेट्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं, यानी एक जैसे नहीं होते, तो उन्हें यहाँ पर एनाइसोगैमस बोला जाता है। एनाइसो मतलब नॉट सिमिलर यानी कि डिफरेंट, अलग अलग, और गैमस मतलब गैमेट्स। तो जब गैमेट्स एक दूसरे से अलग अलग हो, थोड़े से सिमिलर ना हो, तो उन्हें एनाइसोगैमस बोला जाता है। और यहीं पर अगर फ्यूज़न एक ऐसी जगह बॉडी में हो रहा है दैट वन लार्ज, एक बहुत बड़ी सी लार्ज बॉडी है और एक स्मॉल एक छोटी सी लार्ज बॉडी है, एंड जो बॉडी बहुत बिग है, जो बॉडी बहुत लार्ज है, तो बिकॉज ऑफ दिस साइज शेप वो मोटाइल नहीं होती, वो मोटाइल नहीं है, स्टैटिक है, वो बस एक जगह पर रहती है। जैसे कि प्लांट्स में होता है बेटा कि मोस्टली क्या होता है कि जो फीमेल बॉडी है वो एक जगह रहती है ना, और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो आते हैं एंड देन फ्यूज़न होता है। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पर है कि जो लार्ज बॉडी है वो स्टैटिक होती है और नॉन मोबाइल होती है, नॉन मोटाइल होती है, वो क्या होती है फीमेल गैमेट, राइट। ठीक है, फीमेल गैमेट जो कि मूव नहीं कर सकती। एंड वहीं एक बहुत स्मॉल और मोटाइल मेल गैमेट होता है, वो उनके बीच में जब फ्यूज़न होता है तो उसे हम oogamous कहते हैं। और ये एग्जांपल हमने कहाँ देखा है, वॉल्वॉक्स में और फ्यूकस के अंदर देखा है। सो ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। आइसोगैमस क्या होंगे, जब दोनों ही गैमेट सेम हैं, बिल्कुल सिमिलर टाइप के हैं, तो आइसोगैमस बनेगा, जैसे कि आपको यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगैरा में देखने को मिला था। वहीं अगर एनाइसोगैमस यानी कि दोनों ही जो गैमेट्स हैं उनमें डिसिमिलैरिटीज़ हैं, अलग अलग हैं, सिमिलर नहीं है, तो वो आपको इन यूडो इड्रो इडोरिना में मिलेगा। और अगर वही आइसोगैमस की oogamous की बात करें तो वॉल्वॉक्स के अंदर मिलता है, जहाँ पर बिल्कुल भी एक बॉडी बहुत लार्ज होती है और एक बॉडी बहुत स्मॉल होती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे कुछ डायग्राम्स की बात करें तो ये जो है यहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ द वॉल्वॉक्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वॉल्वॉक्स है। एंड वॉल्वॉक्स में अंदर के साइड जो है डॉटर कॉलोनीज दी हैं एंड बाहर के साइड क्या है पेरेंटल कॉलोनीज। तो पेरेंटल एंड डॉटर कॉलोनीज सब एक साथ मिल जाती हैं एंड एक कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड वहीं जो ये एग्जाम्पल है दैट इज़ यूलोथ्रिक्स। ये यूलोथ्रिक्स का एग्जाम्पल है जिसमें आपको दिखाई दे ना फिलामेंट 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 आपस में ज्वाइन होते जाते हैं एंड एक यूलोथ्रिक्स बनता है। एंड जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे थे तो वहीं से एक ये फिलामेंट टूट जाता है, ये नीचे की तरफ गिर गया एंड यही डेवलप होके एक प्रॉपर प्लांट को डेवलप कर लेता है। ये दोनों ही एग्जाम्पल जो है वो है ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी मौजूद होता है। नेक्स्ट तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं। इनके जो नेम यहाँ पर दिए हैं वो है लेमार्डिया
फ्यूकस एंड डिक्योटा, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ लेमानिस, फ्यूकस एंड डिक्योटा। 3 एग्जाम्पल्स हैं। बिकॉज इनके जो कलर हैं वो ब्राउन इन कलर के होते हैं, बिकॉज जो पिगमेंट है यहाँ पर वो अलग है, दैट्स वाई इन्हें हम दूसरी कैटेगरी में रखते हैं। एंड द लास्ट जो है रेड एल्गी है, जिसे पॉरफेरा एंड पॉलीसिफोनिया बोला जाता है। ये 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। सो 3 टाइप्स के मेनली होते हैं, जैसे ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। कॉमन नेम है ये इनके, वैसे तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में अदर नाम है जो अभी हम आपके आगे आपको बताएंगे। ऑल्सो अगर हम बात करें यूजेस ऑफ एल्गी की, क्या यूजेस हैं एल्गी के इन अ मैन, इन अ डेली लाइफ, अगर हम उसका यूज़ देखें तो इज़ देयर एनी समथिंग यूज़फुल है हमारे लिए या नहीं। येस, इट्स वेरी यूज़फुल फॉर अ मैन काइंड। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि जो हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी अर्थ पर, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है उसका हाफ यानी कि 50% जो पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फिक्स करने का काम एल्गी करते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का, और वो भी कितनी, हाफ का कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने का काम बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस एल्गी करते हैं। तो यही तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया जो कि एल्गी रोल प्ले कर रहा है। इसके लिए इसी वजह से एक ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑक्सीजन कम हो और वहाँ पे इमीडिएट इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन होना है चाहिए, तो वहाँ पर एल्गीज को ग्रो करवाया जाता है, जिससे बहुत जल्दी वहाँ के कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके ये लोग ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है इसका। ऑल्सो जो मरीन नेचर है, यानी कि जो हमारी एक्वेटिक लाइफ साइकिल है, उस एक्वेटिक लाइफ साइकिल में एक बहुत प्राइमरी और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। प्रोड्यूसर्स वो जो फूड को डेवलप कर रहे हैं, फूड बना रहे हैं, तो इन एक्वेटिक लाइफ में फूड प्रोड्यूसर्स का काम, यानी खाना बनाने का जो काम है वो एज अ प्रोड्यूसर्स, बिकॉज आपने पढ़ा होगा जो फूड साइकिल है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। सो हमारी जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है वहाँ तो प्लांट्स है, पर एक्वेटिक लाइफ में एल्गी होते हैं, दे आर द मेन प्रोड्यूसर जो फूड को बनाते हैं। ऑल्सो कुछ स्पीसीज़ के यहाँ नाम बताए गए हैं, जैसे फायरा, लेमानिया, सरागासम दैट इज़ द, एंड इसके साथ साथ 70 अदर स्पीसीज़ हैं जो कि मरीन वाटर में फूड बनाने का काम करती हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राउन एंड रेड एल्गी होते हैं जो हाइड्रोकोलाइट्स बनाते हैं। हाइड्रोकोलाइट्स यानी कि ऐसी वाटर बॉडीज़, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में मौजूद होते हैं एंड दे रिएक्ट विद वाटर, एंड वाटर होल्डिंग सब्सटेंस वो होते हैं, वाटर को होल्ड करके एक स्पेसिफिक जगह पे रोक के रख के जो वाटर बॉडीज़ होती है वो वहाँ पे बनती हैं। तो वहाँ पर भी जो रेड एल्गी है और जो ब्राउन एल्गी है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। ऑल्सो सम अदर एग्जाम्पल्स दैट, जैसे कि है एल्गिन एंड कारा ग्रीन, जो कि कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं फॉर मेकिंग समथिंग। सो वहाँ पर कॉमर्शियली भी ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑल्सो आपने कॉमर्शियली एक चीज़ यूज़ होने वाले प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, दैट इज़ अगर अगर, साइंटिफिक नेम है इसका अगर अगर, जो कि कहाँ से हमें मिलता है, ये हमें मिलता है जिलेडिनम से, और दूसरा है गालसेरिया। सो 2 ऐसे कंपोनेंट्स एल्गी हैं जिनसे अगर अगर हमें मिलता है। एंड अगर अगर कहाँ पर यूज़ होता है, बहुत स्मॉल माइक्रोब्स को जहाँ पे जर्मिनेट करवाना हो वहाँ पे। और ऑल्सो जो आपने आइसक्रीम्स देखी होंगी, जेलीज देखी हैं जो बहुत जल्दी फ्रीज़ हो जाती है, जम जाती हैं, सो वहाँ पर उनको फ्रीज़ करने के लिए वहाँ पर अगर अगर का भी यूज़ किया जाता है। सो ये तो बहुत ज़्यादा कॉमर्शियली यूज़ किया जाने वाला एक प्रोडक्ट है जो कि हमें किससे मिलता है, बाय द एल्गी मिलता है। ऑल्सो देयर आर सम एग्जाम्पल्स, बहुत अच्छे और यूनिक वर्क है इनके, यूजेस है मैनकाइंड के लिए। एक और जैसे क्लोरेला, और ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि यूज़ होता है एज अ प्रोटीन्स, एज अ प्रोटीन फूड सप्लीमेंट, जो कि कौन यूज़ करते हैं, स्पेस ट्रैवलर्स। जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे हम फूड लेकर तो जा नहीं सकते हैं कि हर जितने दिन हमें वहाँ पे रहना उतने दिन का हम खाना यहाँ से लेकर जाएं, तो इट्स नॉट पॉसिबल। सो वहाँ पर वो लोग क्या खाते हैं, कुछ टैबलेट्स खाते हैं जो कि एज अ फूड सप्लीमेंट की तरह होती हैं, जो प्रोटीन रिच होती हैं और जो भी एनर्जी चाहिए बॉडी को वो देते हैं। सो वहाँ पे क्लोरेला इज़ अ टाइप ऑफ एल्गी जिनसे हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस मिलते हैं जो कि स्पेस ट्रैवलर यूज़ करते हैं व्हेन दे आर लिविंग इन अ स्पेस।
सो आपको यहाँ से दिखाई दिया कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्लास है ये, बहुत ज़्यादा यहाँ से यूज़फुल है, फोटोसिंथेसिस में यूज़फुल है, कॉमर्शियली जो हम चीज़ें बना रहे हैं उनमें यूज़फुल होता है, एक्वेटिक लाइफ के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एंड ऑल्सो सम ऐसे यूजेस हैं जैसे कि जो लास्ट में उन्होंने बताया कि जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो एज अ प्रोटीन रिच मटेरियल की तरह उसे यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। प्लांट्स तो हमारे लिए यूज़फुल होते ही हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो। सो वही पार्ट है कि बहुत यूज़फुल हम होते हैं हमारे लिए। एंड ऑल्सो इन्हें क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी, फाइकोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी। सो क्लोरोफाइसी, फाइकोफाइसी एंड रोडोफाइसी को हम पढ़ेंगे इन अवर नेक्स्ट चैप्टर, बिकॉज तीनों के अपने अपने यूनिक कैरेक्टर्स हैं। सो आप आराम से उसे पढ़िए, बिल्कुल दिमाग में खिचपिच नहीं होनी चाहिए, क्लियर रहे चीज़ें, इसलिए मैं उनको अलग अलग पढ़ा रही हूँ। आज आपने उनके नॉर्मल कैरेक्टर्स पढ़े कि नॉर्मल क्या क्या चीज़ें वो होती हैं, किस तरह से वो लोग रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं या फिलामेंट रहते हैं, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं और हमारे लिए क्या यूज़फुल है। जो इनका यूज़फुल आस्पेक्ट था कि हमारे इस मैनकाइंड के लिए क्या 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 चीज़ें हैं जो हमें एल्गी से मिलती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से बताया गया, तो आप उसे बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें। थैंक यू।